अभी हम बांका ज़िले में हैं और बांका ज़िले में एक गांव है भतुआचक। भतुआचक के ही समीप ये देखिए ये नहर का पुल है और ये पुल तब बना है जब नहर अस्तित्व में आया है। यहाँ के जानकार लोग कहते हैं कि 1960, 55 और 65 के बीच में, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाते हैं, लेकिन उसी समय अस्तित्व में जब नहर आया तो ये पुलिया का भी निर्माण हुआ है। लेकिन अब ये दुर्भाग्य इस पुलिया का देखिए कि ये पुलिया अब जो है पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। अब इसकी जो समय थी वो ख़त्म लगभग होने के कगार पर है और रॉड साफ दिखाई देता है यहाँ पर। और ये जो पुलिया है ये कनेक्टिविटी है, एक माध्यम है जो कि नवादा, धोरैया, बबूरा, अस्सी में कहता हूँ, ना जाने यहाँ पर कम से कम 3-4 दर्जन ऐसे गांव हैं जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और यही एकमात्र साधन है, सड़क है, पुल है जो कि कनेक्टिव करता है मकैता से और उसके बाद फिर भतुआचक से, फिर आगे चल करके बड़ी आबादी वाला गांव है बलियास। ये तमाम गांव से कनेक्टिविटी करती है और यहाँ पर लगभग 500 से हज़ारों वाहन का परिचालन होता है, जिसमें से 2 पहिया के साथ साथ 4 पहिया वाहन भी है। और जब यहाँ पर लगातार परिचालन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को एक आमंत्रण दे रहा है। लगातार वाहनों का दबाव इस पुल पर बन रहा है जिसकी वजह से अब जर्जर की अवस्था में है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, कुछ उनसे बातचीत करते हैं। ये कब से इस ऐसी स्थिति बनी हुई है? सर करीब साल भर से ऐसी बनी हुई स्थिति है। साल भर से जी। लेकिन देखने से तो लगता है काफी पुरानी स्थिति पहले से पुल तो सर बहुत पुराना है, है। बट ये जो टूटा हुआ है ना, ये इधर साल भर पहले टूटा हुआ है और उसका जो राउंडिंग दीवार था वो बहुत दिन पहले टूट चुका है। अच्छा, यहाँ से तो वाहन रोज चलती है? प्रत्येक पर डे 250, 300, 400 पाउंड पर डे पार होता आता जाता, कोई दिक्कत नहीं सर। पार होता है? हाँ, और बड़ी गाड़ी की जहाँ तक बात है तो बड़ी गाड़ी पार ही ना हो पाता। नहीं, छोटी गाड़ी जाती आती है, बड़ी गाड़ी को तो घुमा के दूसरी रोड से ही जाना पड़ता। तो अब तो इस तरह की दिक्कतें हैं। बहुत सारा दिक्कत है सर। हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निगरानी दिया जाए और इसको पुनः नव निर्माणित किया जाए। और टूटा हुआ है तो इस पर आने जाने वाले को बहुत क्षति पहुँचता है। हो सकता है कल हादसा हो जाए। जी, जी, जी। कोई चाहता नहीं ऐसा हो, बट हम कम हो सकता है। अच्छा, देख रहे हैं कि ये जो पुल है, पुल पर किसी प्रकार का कोई घेराबंदी भी नहीं है। अब निधड़ंग और नंगा पुल है पूरी तरह से। ये हो सकता तो है कि अंधेरे में कोई गिर जाए। ज़रूर ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है। पुल जैसा देख रहे हैं हम लोगों का यहाँ घर है तो ये बिल्कुल जर्जर है, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट घटना हो सकता है, क्योंकि टूटा हुआ पूरा देखिए रड भी दिख रहा है, तो इस तरह का कभी भी हो सकता है घटना। जी जी। इसमें प्रकाश जी हैं, एक अनुभवी आदमी हैं और क्रिकेट से भी काफ़ी पुराना संबंध रहा है और इस इलाके को बहुत नज़दीक से जानते हैं। प्रकाश जी, ये कब से ऐसी अवस्था बनी हुई है? इसको छोड़ दीजिए। लगभग 2-3 साल से बनी हुई है। 2-3 साल। हाँ, अब देख रहे हैं काफ़ी रोड दिखाई देता है और वो काफ़ी पुराना हो चुका है। सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण इससे हो रहा है। आप लोगों ने कभी इस तरह की पहल की कि इसके ठीक हो जाए? बहुत बार पहल की हैं? लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक। न ही इस पर कोई जो प्रभुत्व वाले आदमी होते हैं उनको कम से कम यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, तभी कुछ सुनता है। आम आदमी का तो सुनना मुश्किल बात। दुर्घटना की जहाँ तक बात रही जी। तो रात में मैंने 2 बार एक कार गिरते से बचा, जो कि मैंने रात में अपने से उसको किसी तरह बचाया है, संभाला है। ऐसी घटना होते हुए बचे हैं। वो चक्का चली गई थी, बेचारे ड्राइवर अकेले थे, हम लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो बेचारा को किसी तरह हम लोग रुक के उसको अपने से ड्राइविंग करके आगे पीछे करके बेचारे को बचाया। ऐसी 2 बार घटना हुआ है, मेरे सामने की बात है। तो कहीं न कहीं एक्शन तो सिंचाई विभाग को लेना चाहिए, या फिर कोई दबंग आदमी है या प्रभुत्व वाले पहुँच वाले आदमी है तो कम से कम उनको एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक कि मीडिया वाले तो अपना उछालेगा ही बेचारा, लेकिन कर क्या सकते हैं? जी। करना तो उन्हीं को पड़ेगा। सरकार को समझना होगा कि आम इंसान की जान कितनी सस्ती और महंगी है। इसका आकलन सरकार के साथ साथ आम लोग भी करते हैं। लेकिन दुर्घटना जिस तरह से होने के संकेत प्रकाश जी ने व्यक्त किए हैं कि इससे पहले जो 4 पहिया वाहन थी वो होते होते दुर्घटनाग्रस्त बची है, और इस तरह के पुलिया को रखरखाव के तहत जो इसका विभाग है, संबंधित विभाग है, उस पर संज्ञान लेते हुए इसकी तत्काल मरम्मती या फिर नए सिरे से पुलिया का निर्माण करवाना चाहिए। हालांकि ये पूरी तरह से नहर डिपार्टमेंट जो उसके तहत ये आती है, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन भी 2024 में है और 2025 में भी इलेक्शन है, तो सरकार के जो दावे हैं और जो दावों के अनुकूल विकास के काम धरातल पर दिखते हैं वो शायद उसमें काफ़ी भिन्नताएं होती है। अब यहाँ के लोग कितने सजग और संभल कर इस पर यात्रा करेंगे, जो यात्री बाहरी हैं उसको अनुभव नहीं है, रात में गाड़ी चलाते हैं, उसके साथ भी परेशानी हो सकती है। फिलहाल हमारा प्रयास कैसा लगा, बातचीत कैसा लगा, इस पर आप अपने कमेंट मुझे दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज हैं सिटीजन टाइम्स के, उसको फॉलो और लाइक ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।